ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। वो जंगल हरा भरा व खूबसूरत था। उस जंगल में दो भाई रहते थे। एक का नाम बंटी कबूतर और दूसरे का नाम रॉकी कबूतर था। बंटी कबूतर बड़ा भाई था और रॉकी छोटा भाई था। रॉकी, आज अपने पिताजी को मरे हुए पूरा 1 महीना हो गया है। मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी आखिरी निशानी ये अमरूद का पेड़ है। हाँ भैया, मुझे भी पिताजी की बहुत याद आ रही है। और हाँ, हमारे पिताजी ने इस अमरूद के पेड़ को बहुत अच्छे से देख रेख करके पाला था। और जब ये पेड़ फल देने वाला हो गया तब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन भैया, अब पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन पिताजी की इस आखिरी निशानी को हम दोनों भाई मिलकर अच्छे से देख रेख करेंगे, ताकि ये पेड़ हमेशा हरा भरा रहे। दोनों ही भाई अपने अमरूद के पेड़ से बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद बड़े भाई बंटी कबूतर की शादी हो जाती है और बंटी कबूतर की पत्नी बहुत ही चालाक थी। बंटी जी, आप और मैं तो कब से इंतजार कर रहे थे कि आपके पिताजी का आखिरी वक्त कब आएगा और कब हमें उस अमरूद के पेड़ से आधा हिस्सा मिलेगा। अरे भाग्यवान, जरा धीरे बोलो। अगर रॉकी कबूतर ने सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी उस अमरूद के पेड़ पर मेरा हक है, क्योंकि मैं रॉकी का बड़ा भाई हूँ। अरे वाह बंटी जी, क्या बात है आपने। आप अब जल्दी से अपने छोटे भाई रॉकी से उस अमरूद के पेड़ के हिस्से की बात कर लें। और उधर रॉकी कबूतर की दोस्त टुनटुनी चिड़िया होती है और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही समझदार थी। रॉकी भैया, तुम इतना भोला बनकर मत रहा करो। तुम्हारा बड़ा भाई बहुत चालाक है, तुम थोड़ी चालाकी से रहा करो। मुझे तुम्हारे बड़े भाई की नीयत अच्छी नहीं लगती। टुनटुनी बहन, मेरा बड़ा भाई जैसा भी है वो मेरा भाई है। मैं कभी भी उनके बारे में गलत नहीं सोच सकता। और वैसे भी बड़े भाई पिता के समान होते हैं। और टुनटुनी बहन, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरा भाई बहुत अच्छा है। बस यही कारण था। रॉकी कबूतर का बड़ा भाई रॉकी को बेवकूफ़ समझता था, क्योंकि रॉकी अपने भाई पर आंख बंद करके भरोसा करता था। फिर अगली सुबह बंटी कबूतर अपने छोटे भाई रॉकी कबूतर को अपने पास बुलाता है। देखो रॉकी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और अब तो पिताजी भी नहीं रहे। इसी कारण अब सारे फैसले करने का अधिकार मेरे पास है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पिताजी के इस अमरूद के पेड़ में अपना अपना हिस्सा कर लें। बंटी भैया, आप बड़े हैं, आप जो भी बंटवारा करोगे वो मुझे मंजूर होगा। रॉकी, इस अमरूद के पेड़ पर हर साल जितने भी अमरूद लगेंगे वो सब मेरे होंगे और उन अमरूदों पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। और इस पेड़ की लकड़ियाँ और छाया वो सब तुम्हारी होंगी। जब ये पेड़ बूढ़ा हो जाएगा तब ये अमरूद नहीं दे पाएगा, तब तुम इसे काटकर अपनी लकड़ियों का व्यापार शुरू कर लेना। रॉकी कबूतर बहुत ही मासूम था, इसीलिए वो अपने बड़े भाई की चाल को नहीं समझ पाता। बंटी भैया, आपका फैसला मुझे मंजूर है और अब से मैं हमेशा इस पेड़ की छाया में ही बैठूंगा और कभी भी इस पेड़ के अमरूद नहीं खाऊंगा। रॉकी, एक बात और, तुम हमारे इस हिस्से वाली बात को किसी भी पक्षी को मत बताना। अगली सुबह रॉकी कबूतर अपनी भूख मिटाने के लिए अमरूद तोड़ने लगता है। तभी उसका बड़ा भाई बंटी वहां आ जाता है और गुस्से में कहता है, रॉकी रुको, तुम्हें कल हिस्से वाली बात याद नहीं है? ये अमरूद मेरे हैं, फिर भी तुम इनको तोड़ रहे हो। इन अमरूदों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन भैया, फिर मैं क्या खाऊंगा? और मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मुझे क्या पता, जाओ जाकर तुम भी और पक्षियों की तरह मेहनत करके खाओ। अपने बड़े भाई की बात सुनकर रॉकी कबूतर उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। दिन ब दिन बंटी कबूतर अपने अमरूद दूसरे जंगल में बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो गया था और अब तो उसके पास एक पक्का बड़ा घर भी हो गया था। रॉकी मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ दिनों से भोजन ढूंढ रहे हो। तुम्हें भोजन ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो अपना खुद का एक अमरूद का पेड़ है। टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। मेरे बड़े भाई ने यह बात बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। टुनटुनी, मेरे भाई ने हमारे अमरूद के पेड़ का बंटवारा कर दिया है। बड़े भैया ने पेड़ का ऊपरी हिस्सा जहाँ अमरूद लगते हैं वो ले लिया है
और मुझे पेड़ का निचला हिस्सा मिला है। जब अमरूद का पेड़ बूढ़ा हो जाएगा तब मैं उस पेड़ को काटकर उस पेड़ की लकड़ियों से व्यापार करूंगा और पेड़ की छाया भी मेरे हिस्से में आई है। अरे रॉकी भैया, तुम कितने भोले और मासूम हो। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठाया है। क्या मतलब टुनटुनी चिड़िया? मैं कुछ समझा नहीं। रॉकी कबूतर, उस अमरूद के पेड़ पर सिर्फ अमरूद ही काम के हैं जो तुम्हारे भाई ने अपने हिस्से में ले लिया है। और तुम लकड़ी का व्यापार तो तुम तब करोगे ना, पेड़ों की जिंदगी बहुत लंबी होती है। तुम्हारी पूरी उम्र बीत जाएगी और तुम्हारे बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे, तब भी वो अमरूद का पेड़ बूढ़ा नहीं होगा और हर साल अमरूद का फल देता रहेगा। इससे तुम्हारे बड़े भाई को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। ये सारी बातें कालू कौवा सुन लेता है और वो तुरंत रॉकी कबूतर के पास आ जाता है। रॉकी भाई, मुझे पता था तुम्हारा भाई तुम्हारे इस भोलेपन का फायदा जरूर उठाएगा, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम जाकर अपने भाई से अपना हिस्सा छीन लो। टुनटुनी और कालू कौवा, अगर तुम दोनों मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाते तो मैं जिंदगी भर इसी धोखे में रहता कि मैं भी एक दिन लकड़ी का व्यापार करूंगा, परंतु अब और नहीं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा भाई मेरे साथ छल करेगा, लेकिन अब तो मैं अपने सातिर भाई से अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। अगले दिन रॉकी कबूतर अपने पेड़ की छाया में आराम से बैठा था। कुछ देर बाद बंटी कबूतर अपने अमरूद तोड़ने आता है। वो एक एक अमरूद तोड़कर नीचे जमीन पर फेंक रहा था। कुछ अमरूद नीचे गिरा देता है, तब बंटी नीचे आता है तो रॉकी कबूतर कहता है, भैया आप इस पेड़ के नीचे वाले हिस्से में नहीं आ सकते, क्योंकि ये छांव वाला हिस्सा मेरा है और इस हिस्से में जो भी चीज गिरेगी या फिर रखेगा वो चीज मेरी हो जाएगी। आपने जो अमरूद मेरे हिस्से में फेंके हैं, इसमें से एक भी अमरूद आपको नहीं ले जाने दूंगा, क्योंकि ये अमरूद मेरे हिस्से में आकर गिरे हैं, इसीलिए ये अमरूद अब मेरे हैं। अरे लेकिन अमरूद पर तो मेरा हक है ना, तो फिर तुम ये अमरूद कैसे ले सकते हो? नहीं भैया, ये अमरूद मेरी जमीन पर गिरे हैं, इसीलिए ये सब अब मेरे हैं और अब आप यहाँ से जा सकते हो। फिर बंटी कबूतर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रॉकी कबूतर एक उल्लू लकड़हारे को लेकर आता है। अरे ये क्या? ये रॉकी इस लकड़हारे को क्यों लेकर आया है? मैं अभी जाकर पूछता हूँ। फिर बंटी कबूतर रॉकी कबूतर के पास आ जाता है। रॉकी, तुम इस उल्लू लकड़हारे को लेकर क्यों आए हो? बंटी भैया, इस पेड़ का नीचे वाला हिस्सा मेरा है, इसीलिए मैं इसकी लकड़ियां कटवा रहा हूँ ताकि मैं लकड़ियों का व्यापार कर सकूं। रॉकी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे तो मुझे अमरूद कैसे मिलेंगे? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वाह भाई वाह, आपको अपनी तो चिंता है परंतु मेरी नहीं। लेकिन अब मुझे भी आपकी कोई चिंता नहीं है। आप ये भी जानते हैं कैसे मुझे बेवकूफ़ बनाकर पेड़ के सारे अमरूद खुद ले लिए हैं और मुझे एक बेकार सा हिस्सा दे दिया जिससे मुझे कभी भी फायदा नहीं होगा। अब या तो मुझे ये पेड़ काटने दे या फिर अमरूद में से आधा हिस्सा दे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ठीक है, मैं इस पेड़ को कटवा देता हूँ और इसकी लकड़ियों से अपना कारोबार शुरू करूँगा। ये सारी बातें चल ही रही थी कि वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। बंटी कबूतर, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तुमने तो अपने सगे भाई को ही धोखा दिया है। उल्लू भैया, अब बहुत हो गया, अब आप इस पेड़ को काट दें। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, इस पेड़ को मत काटना। ये हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने भाई को बेवकूफ़ बनाया है और आज सच में मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं मेरी पत्नी की बातों में आ गया था, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। बस अब इस पेड़ का बिल्कुल बराबर से हिस्सा होगा। जितने अमरूद लगेंगे वो सब 2 हिस्सों में बटेंगे और मैंने इस पेड़ के अमरूद बेचकर जितने भी पैसे कमाए हैं और एक बड़ा सा घर भी बना लिया है, अब से तुम भी उसी घर में रहोगे और उसमें तेरा आधा हिस्सा रहेगा। और फिर दोनों भाई खुशी खुशी एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दूर किसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वो बहुत अच्छी व मेहनती थी। उसका पति कुछ दिन पहले एक हादसे में मर गया था। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में अकेली थी और साथ में उसका एक अंडा भी था, जिसमें से कुछ ही दिनों में बच्चा भी निकलने वाला था। लेकिन कुछ दिनों से टुनटुनी चिड़िया की सेहत बहुत खराब थी। वो एक दिन मिठू तोता के पास जाती है
मिठू भैया, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे हर समय चक्कर ही आते रहते हैं। आप मुझे कोई दवा दे दें जिससे मैं कुछ ठीक हो जाऊं। टुनटुनी बहन, तुम्हारी इस बीमारी की दवा मेरे पास नहीं है और मुझे लगता है शायद इसकी दवाई किसी के पास ना हो। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मुझे लगता है अब तुम ज़्यादा समय तक जिंदा भी नहीं रहोगी। तुम बस अपने घोंसले में जाकर आराम करो। मिठू भैया, प्लीज आप ऐसा ना कहिए। भैया, अगर मैं अकेली होती तो मरने से कभी ना डरती, लेकिन मेरा एक अंडा भी है जिससे बच्चा निकलने ही वाला है। आप प्लीज कोई तो दवा दे दें, बस मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। फिर मैं मर भी गई तो मेरा बच्चा इस काबिल तो होगा कि खुद अपना ख्याल रख सके। टुनटुनी बहन, मैं तुम्हें कैसे कोई भी दवाई दे दूं? मैं तुम्हें जो भी दवाई दूंगा तुम्हारी बीमारी कम होने की बजाय बढ़ेगी। और फिर टुनटुनी निराश होकर वहाँ से चली जाती है और फिर उदास होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं मर गई तो मेरे अंडे का क्या होगा? मुझे मेरे अंडे को किसी को दे देना चाहिए जो मेरे बच्चे का ख्याल रख सके। लेकिन ऐसा कौन होगा जो मेरे बच्चे का ध्यान रख सके? मैं ऐसा करती हूँ कि कालू कौवा के पास जाती हूँ। मैं बहुत बार उसके काम आई हूँ, वो भी मेरी मदद जरूर करेगा। और फिर टुनटुनी जी की तरफ चली जाती है। कालू भैया, शायद अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा ना रह सकूं, मुझ पर एक एहसान कर दो। टुनटुनी बहन, तुम बीमार हो, कुछ दिनों में ठीक भी हो जाओगी। पक्षी बीमार होते रहते हैं। बताओ क्या काम है मुझसे? कालू भैया, ये मेरा अंडा है, इससे कुछ ही दिनों में बच्चा निकलने ही वाला है। आप प्लीज मेरा ये अंडा अपने पास रख लो। अगर मैं मर गई तो मेरा इस छोटे से मासूम बच्चे का क्या बनेगा? इसे जालिम चील उठा ले जाएगी। ना बाबा ना, अगर कोई और काम होता तो शायद मैं मान भी जाती, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। मेरे तो अपने अंडे से बच्चा निकलने वाला है। वैसे टुनटुनी बहन, कबूतर के पास तेरे अच्छे संबंध है, ये अंडा कबूतर को दे दो। हम नहीं रख सकते तुम्हारा अंडा। और फिर टुनटुनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या होता अगर तुम अंडा रख लेती तो? कोई तो अच्छा काम कर लो। कालू जी, मैं अपने अंडे की सुरक्षा कर रही हूँ, ये अच्छा काम ही कर रही हूँ। मुझसे नहीं होती किसी और के अंडे की सुरक्षा। अब तुम उस चिड़िया के चक्कर में मेरा दिमाग खराब मत करो। टुनटुनी चिड़िया सीधी रॉकी कबूतर के पास जाती है। रॉकी भैया, मेरा ये अंडा तुम अपने घोंसले में रख लो। मेरा कुछ पता नहीं मैं कब मर जाऊं। टुनटुनी, तुम तो जानती हो इस घोंसले में मैं अकेला ही रहता हूँ। मुझे भोजन की खोज में भी जाना होता है। भला मैं कैसे सुरक्षा कर सकता हूँ इस मासूम अंडे की? तुम ऐसा करो, तुम मीनू चिड़िया के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। और फिर टुनटुनी चिड़िया मीनू चिड़िया की है, लेकिन मीनू भी टुनटुनी का अंडा अपने पास रखने से मना कर देती है। ऐसे में टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है और फिर रात हो जाती है। कालू जी, अब तुम मेरे लिए अच्छा अच्छा भोजन लाया करो। सारा दिन अंडे पर बैठ बैठ कर बहुत कमजोर हो गई हूँ मैं। गोरी, जिस दिन से तुमने अंडा दिया है उस दिन से मेरे हिस्से का भोजन भी तुम ही खा रही हो, फिर भी कमजोर हो गई। मुझे तो टुनटुनी चिड़िया पर बहुत दया आ रही है। गोरी सारी उम्र टुनटुनी का भोजन चुरा चुरा कर खाया है। अगर मुझे तुम्हारा डर ना होता तो मैं उसका अंडा रख लेता। कालू, अगर तुम्हें इतनी ही दया आ रही है तो टुनटुनी के पास ही चले जाओ तुम। और फिर गोरी गुस्सा होकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही गोरी सोती है, कालू चुपके से टुनटुनी के घोंसले की तरफ चला जाता है। और जैसे ही कालू कौवा टुनटुनी के घोंसले में पहुंचता है तो वो देखता है टुनटुनी तो मर चुकी थी। कालू कौवा ये देखकर रोने लग जाता है। टुनटुनी बहन, तुम क्यों छोड़कर चली गई हमें? टुनटुनी, तुम तो चली गई, लेकिन अब मैं इस अंडे की सुरक्षा जरूर करूंगा और तुम्हारे आने वाले बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करूंगा। और फिर कालू कौवा टुनटुनी का अंडा उठाकर वापस अपने घोंसले में चला जाता है। गोरी तो गहरी नींद में सोई हुई थी। कालू कौवा चुपके से वो अंडा अपने अंडे के पास ही रख देता है और फिर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा तो अभी तक सोया हुआ था। कालू, ओए कालू, उठो, ये दूसरा अंडा क्या तुमने दे दिया? उठो जल्दी से, उठो कालू। और फिर कालू कौवा उठकर बैठ जाता है। वो अपने मन में सोचता है, अगर मैंने गोरी को इस अंडे के बारे में बताया तो गोरी तो मेरा जीना ही हराम कर देगी। गोरी, ये तो बहुत खुशी की बात है, तुमने ही दिया होगा ये अंडा भी। कालू, उठाओ, फेंको इस अंडे को घोंसले के बाहर। मुझे सब पता है तुम्हारी चालाकियों का।
तुमने टुनटुनी का अंडा ही लाकर रखा होगा। हाँ, लाकर रखा है। हर समय मुझे डराती रहती हो। आखिर पति हूँ तुम्हारा, जरा सी भी इज्जत नहीं करती हो तुम मेरी। गौरी जैसे ही फेंकने के लिए अंडे को उठाती है। कालू, कौन सा अंडा है उस टुनटुनी का? दोनों साथ साथ ही पड़े हैं, तुम खुद ही देख लो तुम्हारा अंडा कौन सा है। वो दोनों अंडे एक जैसे ही थे। गौरी को उस पहचान में ही नहीं आ रहे थे कि कौन सा अंडा चिड़िया का है। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। लगता है अब मुझे इन दोनों अंडों की सुरक्षा करनी होगी। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा अंडा मेरा है। आज तो कालू कौवा कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा था कि किसी तरह अच्छा भोजन ला कर दे गौरी को, जिससे वो खुश हो जाए। और फिर कालू को गौरी का मनपसंद फल आम मिल जाता है। कालू वो आम लेकर वापस अपने घर की तरफ चल देता है। गौरी देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। हाय आम, मेरा तो आज आम खाने का बहुत मन कर रहा था। वैसे तुमने उपाय अच्छा ढूंढा टुनटुनी का अंडा लाने का। गौरी वैसे तो तुम मान नहीं रही थी, मुझे भी कालू कहते हैं। मेरा जैसा दिमाग जंगल के किसी भी पक्षी में नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं अब से दोनों अंडों की सुरक्षा करूंगी। लेकिन तुम शाम होने से पहले भोजन लेकर आ जाया करो। रोज एक चील चक्कर लगाती हो घोंसले के। गौरी तुम चिंता ना करो, कल से मैं शाम होने से पहले ही आ जाया करूंगा। और फिर ऐसे ही कुछ समय गुजर गया। एक सुबह एक अंडे से बाहर आ जाता है और वो बच्चा चिड़िया का था। उस बच्चे को गौरी जल्दी से अपने सीने से लगा लेती है। गौरी कितना सुंदर है ये बच्चा। कालू जी, सच पूछो तो मुझे भी बहुत ज्यादा प्यार हो गया है इस बच्चे से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा मेरे ही अंडे से निकला है। अब तुम जल्दी से भोजन ले आओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा दूसरा बच्चा भी निकलने ही वाला है। और फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में चला जाता है। कालू को एक पेड़ पर रॉकी बैठा दिखाई देता है। कालू भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। कालू, टुनटुनी चिड़िया तो मर गई है, लेकिन मुझे एक बात का बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। रॉकी, क्या बात है? तुम बहुत निराश लग रहे हो। टुनटुनी मेरे पास अपना अंडा लेकर आई थी कि मैं उसके अंडे को अपने पास रख लूं। मैंने उसकी मदद नहीं की, बस यही बात मुझे परेशान कर रही है। रॉकी भाई, जैसे भी किया हो, लेकिन मैंने उसकी मदद की थी और मैंने वो अंडा अपने घोंसले में रख लिया था। क्या सच में कालू कौवा? हाँ रॉकी, आज उस अंडे में से एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा भी निकल आया है। मेरे साथ जाकर देख सकते हो। ये सुनकर रॉकी कबूतर बहुत खुश होता है। तो फिर चले कालू, मुझे देखना है उस चिड़िया के बच्चे को। रॉकी, मुझे अभी भोजन भी लेकर आना है, थोड़ी देर रुक जाओ फिर चलेंगे। कालू, तुम भोजन की चिंता ना करो, मेरे पास फल हैं, ये तुम भी खा लेना और वो बच्चा भी यही फल खा लेगा। फिर वो दोनों अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों जैसे ही अपने घोंसले में पहुंचते हैं तो कालू को तो एक और खुशी मिल जाती है, क्योंकि आज उसका अपना बच्चा भी अंडे से बाहर आ गया था। कालू देखो, हमारा बच्चा कितना सुंदर है, ये तो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है। फिर वो सब बहुत खुश होते हैं। कालू और गौरी, मैं हर शाम तुम्हारे लिए भोजन दे जाया करूंगा। तुम इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। वो भोजन तुम भी खा लेना और बच्चे को भी खिला देना। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया जो सुरक्षा की टुनटुनी के अंडे की। शायद ऐसे ही मेरे मन को शांति मिलेगी। और फिर रॉकी वहां से चला जाता है। गौरी और कालू उस बच्चे का अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं। और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।